दुर्वासा ने साक्षात मौत का निमंत्रण दिया है, राक्षसी पैदा कर दी, लेकिन फिर भी हाथ जोड़े खड़ा है, कहने लगा कि गुरुदेव है, मैं कुछ नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कुछ करूंगा। ऐसी स्थिति को देख करके भगवान विष्णु से लक्ष्मी कहने लगी, नाथ अब इसमें क्या होना है बोल देखते जाओ। सुदर्शन चक्र ने आकर के राक्षसी को काट दिया, राक्षसी काट करके बोटी बोटी फैला दिया। भगवान विष्णु ने प्रमाण दे दिया कि जो मेरे भक्त के प्रति बढ़ता है उसकी ये दुर्दशा होती है। कई बार दिया है, पैदा के बारे में कई बार दिया। और भक्त है वो चट्टान, वो उसको निडर रहे, शेर भी भक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज भी उसे उठा नहीं सकता। और जब भक्त ना आए तांडव कर रहा है वैसा ही, तो फिर देख लो जैसे तुमने दिखावा किया वैसे वो दिखावा। तो भक्ति को वो बदनाम कर रहा है, लेकिन राजा अम्बरीश ऐसा नहीं था, चट्टान राक्षसी को काट दिया और काट करके सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे, दुर्वासा के पीछे पड़ता है, गुंजार भर रहा है। दुर्वासा ने सोची आज हमारी आएगी, अब कोई बचाने वाला नहीं, अब कहाँ जाओगे? तो अब बड़े के पास जाओ। सीधे दुर्वासा ने नंबर लगा दिया सीधे कैलाश को, बोले अब पिता से अलावा और कौन सहायता कर सकता है बेटा की? लेकिन नहीं होगी। पिता भी सोच लेता है कि मेरी भी घंटी बज जाएगी। जैसे गुंजार देखी भगवान भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र की, दुर्वासा आगे आगे सुदर्शन चक्र पीछे पीछे हुंकार भरते आ रहा है। कैलाशी कहने लगे कि मुझे लगता है कि मैं भी चक्कर में पड़ने वाला हूँ। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, इस पर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, उंगली नहीं वो भी नहीं। पहले से चीखने लगे, हे दुर्वासा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, आप अपनी व्यवस्था देख लो, व्यवस्था देख लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दुर्वासा ने किया, पिता क्या करे? दिन बुरे आते हैं ना, अपने विधान में पहले हो जाती है, नजर बदल जाती है, अपने गैर हो जाते हैं। जब देखा कि पिता ने मना कर दिया है कि पुत्र अपनी व्यवस्था देखो, मैं कोई पंगा नहीं लूंगा, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से भी लाल झंडी दिखाई दे रही। दुर्वासा ने वहीं से अपनी सीट बना ली जाकर के ब्रह्मा के पास। अब छोटे पूरे दो कुछ करना सका, ब्रह्मा के पास सीधे जाते हैं। ब्रह्मा के पास जाकर के उन्होंने देखा, ब्रह्मा ने देखा कि सुदर्शन चक्र गुंजार बढ़ते आ रहा है। अब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वो लगता है कि दुर्वासा ने कोई गफला कर दिया, कोई क्रोध कर डाला विष्णु भक्त पर, और ये विष्णु जी को बर्दाश्त है नहीं, अपना मान अपमान झेल लेते हैं। ऐसे भगवान विष्णु को पाने के लिए आप लोग विरत रहते हैं, आप लोगों की कृपा चाहते हैं, आप लोग उनसे दुआ मांगते हैं कि हमारा परिवार स्वच्छ रहे, हम पर कृपा बनी रहे। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा एकादशी व्रत रहने वालों पर हमेशा उनकी दृष्टि बनी रहती है। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर से राजा अम्बरीश पर नजर बनाए हैं, तभी तो उन्होंने देख लिया। ऐसे ही जो भी भक्त बनता है, एकादशी व्रत रहता है, भगवान विष्णु का उनका ताप जुड़ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि मन से, भाव से, श्रद्धा से, लगन से और समर्पित भाव से व्रत करो, इसका तुम्हें संपूर्ण लाभ मिले, संपूर्ण लाभ। जाकर के जब ब्रह्मा के पास जाते हैं, जब ब्रह्मा ने देखा, कहने लगे, हे दुर्वासा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, आप कहीं अपनी व्यवस्था देख लो। ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए, आप कहाँ जाओगे? बड़े बड़े लोग आते हैं समय के फेर तो मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं शेर। उन्होंने भी मना कर दिया। दुर्वासा ने सोचा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लगता है कि अब मेरा समय खराब आ गया, मैंने कोई अपराध कर दिया। क्योंकि दोनों ने
जो आज तक नहीं कोई मैंने किया, मेरे पिता ने मैंने कर दिया और ब्रह्मा ने भी मैंने कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने कोई विशेष अपराध कर डाला है। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु का भक्त ये सच्चा है, इसलिए भगवान विष्णु से कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। इसलिए भक्त के पीछे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र मेरे पीछे छोड़ दिया है और इधर ब्रह्मा ने और भोलेनाथ ने दोनों ने इनकार कर दिया। अब जाऊं तो जाऊं, जब आदमी संसार क्या करूं, सो क्या करूं जिससे मुझे और बच्ची को राहत मिल जाए। हुआ मन चक्री लेने लगा और हर आदमी से जा से बात से परामर्श लेने लगे, क्योंकि अपना दिमाग काम नहीं करता तो परामर्श लेते हैं, लेकिन परामर्श देने वाला भी अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे ही जाकर के अब कहने लगे भगवान विष्णु के पास चलो जिनका सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्षीर सागर में विराजमान लक्ष्मी जी पैर दाब रही। भगवान विष्णु ने देखा कि आ रहे हैं, तैसे भगवान विष्णु मुस्कुराए और सुदर्शन चक्र हुंकार भरते आ रहा। दुर्वासा पीछे आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे। उन्होंने देखा जाकर के व्यवस्था, कहने लगे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए। दुर्वासा प्राण बचाने की भीख मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आवश्यकता क्यों पड़ी? जो आपके पिता ने भी आपसे पीठ घुमा दी, ब्रह्मा ने जी ने इनकार कर दिया और आप मेरे से गिड़गिड़ा रहे हो, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपने कोई विशेष अपराध किए हैं। बात यह है दुर्वासा, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। कौन कह रहा है? दुनिया बनाने वाला। कभी कभी हम भी कहते हैं कहाँ कहते हैं? यहाँ सामने वाले की मजबूरी होती है। सामने वाला चट्टान खड़ा है, भगवान भी नहीं कह सकता कि मेरी मजबूरी है। मिनट से पहले उसकी सहायता करता है, जैसे राजा अमरीश की कर रही है। क्या आपकी मजबूरी? कमलापति आपकी मजबूरी, दुनिया बनाने वाली आपकी मजबूरी। आज मैं क्या देख रहा हूं? बोले तुम वे देख रहे हो जो तुमने आज तक नहीं देखा है। वो कोई छोड़ता जा रहा है, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? आप स्वयं से पूछ लो। बोले मजबूरी क्या है? बोले बात यह है कि राजा अम्बरीश के लिए मैंने ये सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में दे दिया। इस समय सुदर्शन चक्र पर उसी का अधिकार है और जिसकी रक्षा में उसका अधिकार है। प्राण बचाने हैं, प्राण बचाने हैं तो जाकर के राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लो, और नहीं बचने वाले नहीं हो। और प्राणों से बहुत मोह होता है। कहने लगे अब भगवान विष्णु ने हाथ खड़े कर दे, सुदर्शन चक्र हुंकार बन रहा है, अब मैं जाऊं तो जाऊं तुमके साथ। अहंकार खत्म हो गया। जब सारे रास्ते टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार खत्म हो गया। कहने लगे क्या करें? अहंकार खत्म क्यों हो रहा है? कि अब वही जिसके मारने के लिए आए, अब आएगी पाए पकड़ने पर। ऐसे हैं भगवान विष्णु, क्योंकि अपने भक्त की लाज और मर्यादा रखने के लिए वो भाई टेक देते हैं। क्यों जाओ, तुम्हारी कोई मतलब मेरी मजबूरी है। दुर्वासा ने सोचा, मस्तक में हाथ मारा, इतनी बड़ी में गंदी अहंकार कर बैठा, भक्त से टकरा बैठा। आज मुझे कौन सी स्थिति में गुजरना पड़ रहा है? आज मुझे जाकर के उसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे जिसको मैं मारने के लिए गया था। जो मेरे पैर छूता था, आज मुझे उसके पैरों से गिराना पड़ेगा। क्यों? कि मैं धर्म से, नीति से, मर्यादा से और मैं अपने पद से भटक गया। पद से भटकता है, आदमी में बदबू आ जाती है। भाई आरती उतारने वाली का आदमी निंदा करने लगता है। दुर्वासा वहां से भाजते कहने लगे ना एक कृपा तो कर दो। बोले क्या? बोले तब तक के लिए मैं जहाँ तक पहुंचूं तब तक तो मुझे सुदर्शन चक्र से बचा दो, मुझे प्राणों की बहुत
कि निर्णय इतना कर सकता हूँ, ये सुदर्शन चक्र जब तक ये राजा अम्बरीश की शरण में ना पहुंचे तब तक इनको कोई भी क्षति मत पहुंचाना। ये थोड़ी सी मेरी बात है। दुनिया बनाने वाला कैसे कह रहा है, क्योंकि वो तो नाटककार है, तो गोल गोल घुमाता है, लाकर वहीं छोड़ देते। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। आज तुम्हारा है, आज ही कर बैठो जो करना, कल नहीं मिलेगा। जैसे राजा अम्बरीश के पास आते हैं और राजा अम्बरीश ने प्रतिज्ञा कर दी है, क्या कहने लगे मेरे गुरुदेव कितने परेशान हैं, 3 दिन हो गए, न खाना न पानी, फरियाद मांगते फिरते हैं, सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाते। ये नहीं कह रहा है कि मेरे मारने की व्यवस्था की, कितनी गहरी बात है। आप लोग सीधे विचार कर देते हैं, बोले गुरु जी ने हमें डांट दिया, इतने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि गुरु जी की कोई कमी है, गलती है, गलती सब मेरी है और मेरी गलती के कारण गुरुदेव को कष्ट हो रहा है। आज 3 दिन हो गए, राजा अम्बरीश ने भी पानी नहीं दिया, व्रत नहीं पड़ा। ऐसे गुरुदेव जब तक आएंगे नहीं तब तक उनका पंचामृत में नहीं लूंगा और जब तक उन्हें भोजन नहीं कराऊंगा तब तक जब मर जाऊं मैं भोजन नहीं करूंगा। ये मेरा नियम है, ये मेरा सिद्धांत है। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी से देखो लक्ष्मी, जिसके प्रति मारने का पूरा इंतजाम कर दिया है जिसने, और उसके प्रति भक्त का क्या विचार है। हे लक्ष्मी, ऐसे भक्त को तो मैं सर्वस्व अर्पण कर देता हूं और फिर भी मेरी इच्छा नहीं बन पाती। ऐसा भक्त है मेरा, जिन्होंने मारने के लिए व्यवस्था की, उन गुरुदेव का इंतजार कर रहा है और तब तक दुर्वासा पहुंच जाते हैं और जाकर के दुर्वासा नदी और जब पछात आइए उनके पैरों पर, और राजा अम्बरीश ध्यान मगर बैठे थे भगवान विष्णु। जैसे राम सिंह ने गिरी आंखें खुली हैं और देखे तो गुरुदेव हैं, एकदम उन्होंने उठा करके और हृदय से लगा दिया। गुरुदेव आपकी तो जगह हमारे हृदय में है और आप तो हमारे पूजनी हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे अपराध में क्यों, पाप में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन दुर्वासा का पसीना छूट रहा है, भयभीत है, क्योंकि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, हे राजा अम्बरीश, मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मैंने जो गलती की है वो सब मेरी क्षमा कर दीजिए और मुझे सुदर्शन चक्र से बचा दीजिए। ये मुझे काट डालेगा, जैसे राक्षसी काटी तैसे मुझे काट के डाल देगा। कहने लगे दुर्वासा, कहने लगे गुरुदेव चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो अहंकार था वो खत्म हो चुका है। अब तुम अपने बचाने में लग गए, मारने का विचार हट गया, क्योंकि राक्षसी मर गई। तो उन्होंने कहा, हे मेरे सुदर्शन चक्र, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव की जो भी गलती हुई है मैं क्षमा मांग लेता हूँ। अब आप सीधे अपने विश्राम कक्ष में चले जाइए, मेरे पर कृपा कर दीजिए। सुदर्शन चक्र वहीं से विचार बदल देता है और सीधा वापस चला जाता। तब दुर्वासा को सांस में सांस मिली और उन्होंने फिर गुरुदेव के पैर धुए, पंचामृत लिए। इतने घटना के बाद वही विचार, यही तो भक्ति है। कोई बदला नहीं, विचार नहीं बदले, बिल्कुल वही रहे, वही गुरुदेव। गुरुदेव जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, गलती के अंधेरी होगी। ये भक्ति के विचार बड़े स्वाभ में होते हैं, आनंद मंगलदायक होते हैं। जाकर के उन्होंने कहा, पैर धोए, पंचामृत लिए और सिंहासन पे बिठा दिए और फिर भोजन बनवा करके गुरुदेव को भोजन कराए और भोजन करा के वो प्रसाद बचे। पैर धोए, महल में छिड़का, अपना स्नान किया, कहा गुरुदेव आज 3-4 दिन में आनंद मिल पाया है और तुम्हारा चेहरा
भक्त, कितनी परेशानी खाई है तुमने मेरे का, मेरी सब गलती है, सब गलती अपने ऊपर ले ली। भगवान कह रहे हैं देख लक्ष्मी कैसा भक्त है मेरा, इसके लिए तो मैं सर्वस्व दे दूं और फिर भी मेरी इच्छा नहीं करती। और कहने लगे क्या विचार है। और उधर दोनों के राजा अम्बरीश और दुर्वासा इतने विमोह हो गए। दुर्वासा को भी एहसास हो गया कि मेरी गलती है, भक्त तो हकीकत में ही भक्त है, ऐसे भक्त के दर्शन हो जाएं तो आनंद मंगल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपक गए। दुर्वासा भी रो रहे हैं, अम्बरीश भी रो रहे हैं, और रोते रोते दोनों के बक्का भीज गए। लक्ष्मी कह रही है कि हे भगवान विष्णु, क्या भक्तों में एक दूसरे में मिलन हो रहा है। विष्णु जी कहने लगे लक्ष्मी इतनी दूर से मेरी संतुष्टि नहीं हो रही, अब मुझे पहुंचना चाहिए। कहने लगी मैं भी चलता हूँ। लक्ष्मी ने कहा अब तुम अकेले कहाँ जाओगे, हमारी भी इच्छा हो रही है कि भक्त को ढंग जाकर के आशीर्वाद दें और उसके पीठ पे हाथ रख के उसका कल्याण करते। ऐसे भक्त वो तो सर्वस्व देखे तो दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे के जेब भरे भरे, कोई बचाने वाला नहीं है। तो बोलो भगवान विष्णु लक्ष्मी दाखिल हो दाखिल। जैसे दाखिल हुए और उन्होंने भगवान विष्णु ने दोनों को हटाया, और जो से राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु को देखा और तैसे ही पैरों में पछाड़ कर कहने लगे नाथ मेरी कमी से और गुरुदेव को बड़ा कष्ट हुआ है। कहने लगे कुछ मत करो राजा अम्बरीश, मैं तुम्हारी बात सब समझ और तुम जैसा भक्त मेरा हो जाए मुझे गर्व है। और जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी एकादशी व्रत ये कथा जो भी आपकी शरीकत करेगा और एकादशी व्रत को जो भी व्रत करेगा, आप जैसी ही अनुपम कृपा उस पर भी मेरी पहुंच जाएगी। लक्ष्मी ने कहा कि जो आप जैसी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, एकादशी व्रत करेगा, उसको हमेशा धन धान्य से भरा पूरा रहेगा और मेरा उस घर में आना जाना बना रहेगा। भगवान विष्णु की, लक्ष्मी मैया की जय हो, देव नारायण की जय हो। इसी प्रकार एकादशी व्रत को और उन्होंने आकर के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और दुर्वासा का भी संकट हट गया। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को मारने का काम नहीं किया, उनकी गलती का एहसास कराने का काम किया कि तुम गलत सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो वो है नहीं और जो है वो तुमने देखा नहीं है। भगवान विष्णु ने सब जगह घुमाया और घुमा करके सुदर्शन चक्र से पीछे लगा करके ला करके उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया और ला करके फिर रक्षा करके दोनों की कहा दुर्वासा तुम भी तपस्वी हो, हम तुम पर भी गर्व करते हैं और जो भी हुआ कहने लगे ना तुमने भी कोई सहायता नहीं की। वही बात उन्होंने घुमा कर दी। बोले तुमने, बोले क्या करता मैं दुर्वासा, मेरा सुदर्शन चक्र दूसरे के पास था, उनकी रक्षा में था, तो मैं उसमें क्या कर देता, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सहायता न करी, ब्रह्मा जी ने तुम्हारी सहायता न करी। बोले कहते भाई तो बात है, संकट आ जाए तो कोई ना होता, सब हाथ खड़े कर देते। तो उन्होंने कहा कि संकट नहीं, कि तुमने स्वयं संकट अपराध किया और किसी भक्त पर तुमने आकर के अपना उसको अपना निवारा बनाना चाहा, तुमने दूसरे के कहने से ये इतने कष्ट ये झेले। कभी भी दूसरे की बात को एकदम नहीं मानना चाहिए, उसको देखो आंखों से, कानों सुनो और विचार करो। बिना विचारे वो करे फिर पीछे पछताए और वो दे पेड़ बबूल के आम काम से खाए। कोई बात बिना विचार नहीं करना चाहिए। आकर के तब उन्होंने कहा है वही एकादशी व्रत आप लोग रख रहे हैं और भगवान विष्णु से हमारी प्रार्थना रहती है कि आप लोगों पर भी कृपा करें, आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, आप लोगों की भक्ति भी राजा अम्बरीश जैसी अटल हो जाए, अटल हो जाए तो भगवान विष्णु के दर्शन तुम्हें भी प्राप्त हो। और राजा अम्बरीश की अटल राज रहा और वो भगवान विष्णु के साथ इतिहासों में नाम दर्ज हो गया। और जो भाई था
उसका विनाश करना चाहता था, उसका नाम निशान खत्म हो गया, नाम निशान खत्म हो गया। कहते हैं भगवान विष्णु का जो दुश्मन होता है, भगवान विष्णु उसका खात्मा करके छुट्टी कर देते हैं और अपने भक्त की सर्वस्व दे करके भी रक्षा करते हैं। और वो कहते हैं रक्षा ही नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं उसे अपने साथ इतिहास में जोड़ करके और उसका नाम अमर कर देता, इतिहासों में जोड़ देते हैं। और इतिहासों में जोड़ करके भगवान विष्णु ने सभी भक्तों का कल्याण किया है। ऐसे ही आप जो सोचिए, जैसे आप व्रत रहते हैं, जैसे आप सेवा करते हैं, जैसे आप सत्संग जाते हैं, हो सकता है कुछ भक्त जी कहते हैं हम सत्संग भी कर रहे हैं, दरबार भी जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। हो सकता है तुम्हारा पिछला अपराध तुम्हारे खाते में और पुण्य तुम्हारा उतना हो नहीं पाया। एक तराजू का पल्ला जो भी उठेगा, जब आपका पिछले में पाप जाते हैं, अगले में पुण्य कम है। स्वयं कम अपनी मानव तो आप अपनी मंजिल पे लगे रहो, अपनी मंजिल पे लगे रहो। जिस दिन तुम्हारा पुण्य पूरा हो जाएगा खाते में, बस अपने आप में सुविधा मिल जाएगी। अपना अच्छा काम, अच्छी सेवा, अच्छा धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो और किसी दिन आपकी व्यवस्था अपने आप सुधार में आ जाएगी। ऐसी मंजिल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने हमेशा अपने आप हल कर लेते हैं, व्यवस्था बिल्कुल ठीक होती है। और जो व्यक्ति मंजिल पर नहीं आते, जिन्हें निश्चय नहीं होता है, जो निश्चयवाद नहीं होते, वो इसी व्यवस्था में आ जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का, सत्संग का, सेवा करने का और माता पिता के पास मानव जीवन लेने का, फर्ज निभाने का, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी व्यवस्था में होनी चाहिए। जब हम सिस्टम और सिद्धांतों में सब हम काम करेंगे तब हमारी कामयाबी मिलेगी। अब जो है तुम्हें आज एक आप ही नहीं, एकादशी व्रत, वैसे भगवान विष्णु के भक्त बहुत कम होते हैं, बहुत। वो दुनिया बनाने वाला भाई भक्त है, बाहर के पास सब कुछ है। नहीं, आदमी को आडम्बर ज्यादा चाहिए, आडम्बर ज्यादा। आप समझो 95% आदमी खाना पीने वाला है, आप 5% ले लें, या पढ़ने सो ठाकुर हो कोई हो, लेकिन हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी, हमें जब अच्छा मार्ग चुन लिया तो हमें अपनी अच्छाई पर ध्यान देना है। और अच्छाई का तो सुने नहीं, हाँ, और अच्छाई को तैयार करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बाग लगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फल मिले ना मिले वो बाकी इच्छा है। भक्त कभी फल की इच्छा नहीं करता, भक्त अपनी मंजिल तय करना चाहता है और जो मंजिल पर लगा रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है, उसकी सफलता एक दिन जरूर ही महत्वपूर्ण होती है। काल का इतिहास उठा के देखो, किसी भी भक्त की समस्या, किसी भी भक्त की मेहनत कोई निष्फल रही है आज तक? काल का इतिहास उठा के देखो, सफल रही है। अब यहाँ क्या है, जब तक समस्या तुम्हारी हल होने वाली है, अब बाकी का कमी है, पौधा लगो, गलत फल आने के हैं, दोनों तुम्हें पेड़ ही काट डालो, पेड़ ही काट डालो, आप बताओ का कमी है। ऐसे ही 80% लोग ऐसे ही दौड़ जहाँ अपने उड़ा से मारेंगे, कमी अपने अंदर भरे पड़े हैं, मन की चंचलता सब अपने अंदर है और देखेंगे अच्छाई दूसरे के पास। वे ऐसे भटकते भटकते घूमते 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 उनकी जिंदगी पूरी निकल जाती है, ना इधर रहे ना उधर, ना इधर रहे ना उधर रहे, नहीं दो सब कुछ बेकार हो जाता है।